गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? मैम ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मैम भी बढ़िया है। गुड इवनिंग मैम। मैंने पूछा तो बोल रहे बोला उसने बोला कि शॉपिंग कराने जा रहे हैं। बोला बोला गई मेरे को शॉपिंग कराने कौन लेके गए तो। कराने जा रहा है शॉपिंग? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। कहाँ सो के आते हो? तुम्हें पता नहीं क्लास तुम्हारी 6:30 बजे होती है। जल्दी आया करो यार, 6:30 हो गए हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग महक। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। ओके, आ गए हैं बस। गुड इवनिंग पलक। गुड इवनिंग शालू, ईशा, रितिका, रितिका कुमारी, सेल्विया, सोनम। गुड इवनिंग यशपाल बच्चे। गुड इवनिंग गुरमेल। गुड इवनिंग। हेलो पायल। हेलो ज्योतिका। हेलो, गुड इवनिंग मीनाक्षी। गुड इवनिंग। सोच सोच के आते हैं मैम, जाए ना जाए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सान्या। गुड इवनिंग त्रिशा। गुड इवनिंग। एक सेकंड। ओके, कल की क्लास से कोई डाउट है?
कि मैम नहीं आया तो बताओ। मैम तो आपने लास्ट को ल्यूमन वाला स्ट्रक्चर करवाया था उसको कर देना रिपीट। क्या करवाया था? मैम जो लास्ट को स्ट्रक्चर था वो ल्यूमन का। अच्छा, ह्यूमन का स्ट्रक्चर नहीं है, गट का स्ट्रक्चर है वो। ल्यूमन तो अंदर जाके आता है ना, म्यूकोसा के बाद। ठीक है, करा दूंगी। बाकी और सबको क्लियर है, सबको सब कुछ आता है, वाह क्या बात है। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास अब। मिनट। ओके, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था। यहाँ तक मतलब कहाँ तक, क्या क्या किया कल हमने, बताओ जल्दी। नोट्स देखकर ही बता दो, चाहे कोई चक्कर नहीं, पर बताओ कि क्या क्या किया था हमने। क्या मैम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट पढ़ा था। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मेरे को एक मिनट अब बताओ कि आपका ग्रुप नंबर कौन सा है, आप लोगों का है? एक ओके, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेट। चलो, तो हमने कल क्या क्या कर लिया था हमने। कल हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है ना। फिर हमने कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़े थे, तीन, मैंने आपको चार बताए। एक था चीफ सेल, दूसरा बताओ, पढ़ के नहीं आए तुम। ऑक्जेंटिक सेल, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तीसरा बताओ, चाहे देख कर ही बता दो। गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, और फोर्थ हमारा जी सेल। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। और हमने पढ़ा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, वो अपना जो HCl है, HCl प्लस जो हमारे कैसल इंटेस्टिनिक फैक्टर है, वो कैसे काम करता है ना। अब आप मुझे बताओ कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लग रही हूँ अभी, तो अगर आप मुझे बताओ कि जब RBC इमेच्योर होता है तो उसके पास न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है? होता है ना। उसके यो पास मैम। यस, उसके पास एक विटामिन कौन सा आता है, कौन सा विटामिन आता है उसके पास? B12। जब RBC के पास विटामिन B12 आ जाता है बच्चे, तो क्या होता है, न्यूक्लियस हो जाता है बाहर, और उसकी जगह पे क्या आ जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। इमेच्योर से क्या बन जाता है, मैच्योर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी। ये था कैसल इंटेस्टिनिक फैक्टर के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था, जो कि उसका एंड पार्ट क्या आ जाता है, ड्यूडेनम, जो कि सी शेप बनाता है, और ये सबसे छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। फिर आता है जेजुनम, जो रेड 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 सा शो करता है आपको। फिर आता है इलियम। इलियम होता है हाईली कॉइल्ड। क्यों हाईली कॉइल्ड? क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसकी होती है, विटामिन B12 की होती है। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास गट के अंदर दो टाइप के पैचेस होते हैं, राइट। एक होता है हमारे पास माल्ट, और दूसरा होता है पियर्स पैचेस, है ना। तो जो पियर्स पैचेस है वो तो आपको इलियम में दिखाई देगा, और जो माल्ट है वो कहाँ पे दिखाई देगा आपको, लिम्फोइड पैचेस के अंदर, ठीक है। और दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है कि इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना, ठीक है। समझ में आ गया? यो मैम। इससे कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब हम जो करेंगे, ओके, हाँ जी पूछो प्रगति। तुम ये ऐसे चेक करके देख रहे हो कि यार चल रहा है या नहीं है? ओके, ओके, दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यो यस यस मैम। ओके, ठीक है।
अब मेरे को एक बात बताओ कि कल हमने पढ़ा, जैसे ये देखो, ये फॉर एग्जाम्पल, ओहो, देखो, ये आप देखोगे, ये क्या है, व्हाट इज दिस? Finger like projection. फिंगर्स नहीं, ये फिंगर्स है, फिंगर लाइक में आए नहीं अभी। अब ये फिंगर्स है ना? तो आप देख रहे हो ये कैसे shape है। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, अपने हाथ को भी देखो जरा, करो, 1 मिनट फोन को साइड पे रखो, बस ईयरफोन्स और वैसे आवाज तेज रखना। तो देखो फिंगर्स को अगर आप टच करेंगे, सेम विलाई जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है या नहीं? ऊपर नीचे बना रहा है ना? तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? विलाई। क्या बोल देंगे इसको? विलाई। इसके ऊपर अगर मैंने ऐसे छोटे छोटे, इस विलाई के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ग्रीन कलर के ये छोटे छोटे बॉक्सेस रख दिए, है ना? इसको रखा, इसको इसके ऊपर रखा, इसको इसके ऊपर रखा, यहाँ बीच में भी कुछ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? माइक्रो विलाई। ठीक है? विलाई फिंगर जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये करता क्या है? विलाई 10 टाइम्स आपके जो सरफेस एरिया है इसको बढ़ा देता है। और कहाँ पे करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। माइक्रोविलाई कौन से? जो ये ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर आपको फिंगर्स के ऊपर मैंने अभी रखा था, इसको हम बोल देंगे माइक्रोविलाई। ठीक है? ये माइक्रोविलाई क्या करेगा? ये अगर 10 कर रहा है, 10 टाइम्स सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, तो माइक्रोविलाई 20 टाइम्स, डबल द टाइम माइक्रोविलाई इसको क्या करेगा? सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। अब ये विलाई और माइक्रोविलाई को स्टेबिलिटी तो चाहिए ना। अब देखो मेरे जो फिंगर्स है वो पाम से जॉइन है ना? पाम है ना ये? यो वैसे मैम। तो है नहीं कि अलग से मैं अपने उंगलियों से लिख रही हूँ इस पे चिपका चिपका के, ऐसा तो है नहीं। तो विलाई भी बेटा किसी के ऊपर है। कौन किसके ऊपर है? फोल्ड्स के ऊपर है। तो ये लगा लेते हैं, ये वाला जो है, ये वाला, दिस इज सब म्यूकोसा फोल्ड। के ऊपर एक और फोल्ड आ गई, वो है मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा फोल्ड। इसके ऊपर हमारे को ऐसे फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर हमारे को माइक्रोविलाई दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? यो मैम। Yes, ma'am. अब इसी फिंगर्स के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रही है बेटा, इसको हम क्या बोल देंगे? क्रिप्स ऑफ लिबर्कन। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में। कौन से इंटेस्टाइन में? स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? तो ये क्रिप्स ऑफ लिबर्कन करते क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में ये लोग काम करते हैं आगे। अब आप देखोगे एक ही विलाई के अंदर, यानी इसके 2 हिस्से होंगे, है ना? ये विलाई के अंदर इस साइड एक साइड ले लोगे तो आपको ब्लू कलर की लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, और एक आपको रेड कलर की लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है ना? तो बच्चे की जो रेड सुना ही होगा, आर्टरी एंड वेन्यू वेन्स, सुना है ना? आर्टरी और वेन्स सुना है? यो तो वैसे ये Yes, ma'am. रेड वाला है आपका आर्ट्रियोल, ब्लू वाला है आपका वेन्यूल। डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकालते हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, सुना ही होगा, है ना? आप कहाँ देख सकते हैं? ये विलाई के अंदर। और इसके पास क्या प्रेजेंट है? ये देखो, ये जो येलो येलो कलर की लाइन जा रही है बेटा, इसको हम कह देते हैं कैपिलरीज। इसके अंदर एक ब्लू सी सांप जैसी लाइन दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोल देते हैं लेक्टर। ये क्या करेगा? ये जाएगा आपके लिम्फ वेसल में। क्यों जाएगा लेक्टर? क्योंकि वहां पे आपकी बॉडी में फैट होता है या नहीं होता है? होता है। तो उस फैट को एब्सॉर्ब करने का काम करता है कौन? लेक्टिल। ठीक है? समझ में आ गया? अब मैंने अभी आपको बताया कि एक सबम्यूकोसा लेयर है, उसके ऊपर मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा फोल्ड है, सॉरी, सबम्यूकोसा फोल्ड है और मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा फोल्ड है। जब ये दोनों फोल्ड मिल जाए, दोनों फोल्ड को अगर मैं अटैच कर दूं, सबम्यूकोसा फोल्ड, मस्क्यूलैरिस फोल्ड, दोनों को जब मैं अटैच कर दूं बेटा, आप देख रहे हो कि दिस इज द फोल्ड ऑफ कैरिंग गोल। इसको हम पिलेकी सर्कुलैरिस भी कह देते हैं। ये भी क्या करता है? ये भी सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। अब मेरा हाथ भी तो देखो, सरफेस एरिया थोड़ा इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, मूवमेंट हो सकती है ना? हो सकती है, नहीं हो सकती? अगर मैं ऐसे चिपका सकती हूँ, उसको ऐसे बढ़ा सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, तो सेम ऐसी चीजें आपकी कहाँ पे होंगी? ऐसे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी दिखाई देगा। समझ में आ गया? यो मैम। ठीक है? पढ़ के आए हो तुम लोग या नहीं? यो मैम। चलो बढ़िया, फिर आ जाओ, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे को बताओ। Muscularis is formed by smooth muscles, usually arranged into A. Inner circular outer longitudinal, चार्ट पे लिखो, inner longitudinal, B. inner longitudinal outer circle,
सी मिडल सर्कुलर इनर ऑब्लिक या बोथ ए एंड बी? टाइमर लगाने से पहले ही टाइमर उड़ जाता है, टाइम हो जाता है, सॉरी टाइमर नहीं। डन? मैम। क्या है ये? क्या आंसर कैसे आया? डी कहां से आ गया? एक का भी करेक्ट नहीं है। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय, मेरे को एक बात बताओ, तुमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं? क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा ध्यान से? एक सेकंड, कौन है ये इतनी लेट ज्वाइन हो रहा है? टाइम से आया करो। और ये जो तुम इतने सारे आए हो, टाइम से आया करो, इतना लेट मत आया करो, ठीक है? यार डी कहाँ से हुआ? मेरे को एक बात बताओ, मस्कुलरिस में एक इनर होता है, एक आउटर होता है। आउटर आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है और इनर आपका सर्कुलर। सर्कुलर होता है। सर्कुलर। होता है या नहीं होता है? यो मैम। है ना? तो वो बोल रहे हैं कि इनर इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर बोल रहा है इनर लॉन्गिट्यूडनल, अंदर वाला लॉन्ग है, अंदर वाला लॉन्ग है, मैम। इनर तो सर्कुलर है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपका तो डी वैसे ही कैंसिल हो गया, बचा कौन? सी और ए। तो अब देख लेते, मिडल सर्कुलर इनर ऑब्लिक। मिडल सर्कुलर इनर ऑब्लिक तो वैसे ही नहीं होता, क्योंकि ऑब्लिक आप देखोगे, ऐसा नहीं है ऑब्लिक नहीं देखोगे, ऑब्लिक आपको दिखेगा, लेकिन कहाँ दिखेगा? स्टमक में दिखेगा, क्योंकि ये एक्चुअली ये होता है एक एडिशनल लेयर। क्या होता है ये? एडिशनल लेयर। कहाँ देखोगे ये? स्टमक में देखोगे, ठीक है? तो ये जो इनर लेयर है ना बच्चे, ये इनर लेयर क्या करेगी? सॉरी, ये मिडिल सर्कुलर जो है स्टमक में आपको दिखाई देगी एज एडिशनल लेयर। एंड ऑप्शन बी वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि इनर अपना लॉन्गिट्यूड नहीं होता, इनर होता ही हमारा ऐसे सर्कुलर था, है ना? तो कौन सा बचा? ये भी गया, तो ए कैसे आया? इनर सर्कुलर, यानी ऑब्वियसली ऐसे, एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, यस वो ऐसे था, हमने लॉन्ग पार्ट को ट्रांसवर्स करके लगाया था, तो आपका आंसर है ए। ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आंसर गलत ही होंगे ना, कैसे ही हो जाएंगे? बताओ। मैम गलती होंगी। Next, identify the cells whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. Chief cells, goblet cells, oxygen cells या duodenal cells? बताओ कौन से? जल्दी चैट पे लिखो। टफ तो नहीं है ये, है? ओके, टाइम अप। अरे किसने मैंने लिखा क्यों? क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आंसर गलत होंगे बच्चों, याद रखना ये। बाकी बाकी कब आंसर देंगे? जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी। ओके, ठीक है, कईयों के आंसर सही हैं, कईयों के आंसर गलत है। तो मैं बता दूं कि यार देखो, जितने भी सेल्स हैं उसके रिएक्शन जो, उसकी सेक्रीशन जो होती है वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। कैसे? यार चीफ सेल तो एंजाइम निकालती है, कल पढ़ाया था ना कि एंजाइम निकालती है, इसको हम पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, याद आया? पेप्सिनोजेन Yes, बनाता है, ऊपर से ये होते ही इनएक्टिव है।
प्रोरेनिन, रेनिन निकालता है सिर्फ मिल्की प्रोटीन में, आप देख सकते हैं। गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? म्यूकस निकालते हैं। तो थिक लिनिन किधर होती है? म्यूकस में होती है या नहीं होती है? मैम याद ही नहीं है कुछ भी, बताओ, पढ़ के ही नहीं आते हो तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? तुम्हें पता तो है ना हम सवाल पूछते हैं, तो तुम जवाब देते हो तो हो नहीं। ऑक्जेंटिक सेल, सिर्फ दो ही तो थे इसमें, HCl और इंटरसेनिक फैक्टर। अभी ही हमने कैसे इंटरसेनिक फैक्टर किया, तो अब भी दोनों समझाए मैंने, और ये तो वैसे ही नहीं होता कुछ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यार, जो एंजाइम है और जो HCl है, ये तो होते ही, अब ये क्या करेंगे? ये आपके स्टमक की लाइनिंग को खराब करेंगे या नहीं? क्योंकि HCl क्या होता है? एसिड। एसिडिक। एसिडिक है नेचर में। अगर कोई एसिडिक चीज आपके ऊपर आ जाए, आपको उसको दर्द नहीं होगा, आपको पेन नहीं होगी? कभी कभार आपके पेट में जलन नहीं होती है? यस मैम। फिर ये तुम कैसे कह सकते हो चीफ सेल है या सी है या डी है? कहीं उन्होंने तो ड्यूडेनल सेल भी लिख दिया है। क्या होता है ड्यूडेनल सेल? पता ही नहीं, हम तो ऐसे लिख दे रहे हैं। पूछ लो तो देखो क्या बोला उसने, कि सेल हुज सेक्रीशन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो वो गॉबलेट सेल करता है। नोट्स नहीं पढ़े हैं तो कृपया पढ़कर आए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, समझे? चलो नेक्स्ट बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स हेल्प्स इन एरिथ्रोपोसिस? ये क्या होता है, पहले ये बताओ। एरिथ्रोपोसिस क्या होता है? पता ही नहीं मैम, ये तो सुना सुना ही नहीं लग रहा हमें। बोलो यार, तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? आरबीसी की फॉर्मेशन, बच्चे कल पढ़ाया तो था। एग्जाम नहीं है तुम लोगों के 1 महीने के अंदर अंदर। मेरी आवाज आ रही है? तुम आरबीसी की फॉर्मेशन होती है ये। चलो फटाफट से मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स हेल्प्स इन एरिथ्रोपोरेसिस? इट इज आरबीसी फॉर्मेशन। एरिथ्रोपोरेसिस मतलब कि आरबीसी की फॉर्मेशन। अब ये मत कहना मैम ये तो आपने बताया नहीं क्या होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कौन से सेल में आएगा ये? चीफ सेल, म्यूकस सेल, पेरियंटल पेरियटल सेल या गॉबलेट सेल? कौन सा? 30 सेकेंड्स ये। चैट पे बोलना, म्यूट मत करना, अनम्यूट मत करना, सॉरी। डन। एक्स, हर्षिता एक्स कहाँ से आ गया? सॉरी सॉरी, वो सी लिख रही थी। ठीक है, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ नहीं है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऐसा सा आपको बोल दिया। ओ ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस? वो बेटा, जब वो आपको पता है कि इसका दूसरा नाम क्या है आरबीसी फॉर्मेशन का, उसको हम ये बोल देते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अब आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली बात है, चीफ सेल तो बनाएगा नहीं, म्यूकस तो वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि ये गॉबलेट सेल में देखा जाता है। पेरियंटल सेल क्यों? क्योंकि उसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, समझ में आ गया? तो वी हैव सी एज द आंसर। ठीक है, चलें आगे। मैम। अब ये कुछ क्वेश्चंस थे, जब भी यार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीछे वाला पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ कर आया करो, वरना सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, यार इंटेस्टाइनल्स क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या करती है? ये डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट आउट करने का काम करती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस भी कह देते हैं, या इसको सॉकस सॉकस इन सॉरी एन, नॉट इन, एंट्रिकस, एंट्रिकस, ठीक है, एंट्रिकस भी कह देते हैं।
तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर डाइजेस्टिव जूस या आपके इंटेस्टाइनल जूस उसका सेक्रीशन होता है। तो आओ चलो इसको पहले देख ले कि ये दिखता कैसे है। ये जो है इसके अंदर, ये विलाई के अंदर आप देखोगे एक ये कौन है, पार्थ सेल। कौन है ये, पार्थ सेल। ये क्या करता है, ये आपके जो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको सेक्रीट आउट करता है। लाइसोसोम सुने हैं, रोते हो ना, मैम। क्या मैम नहीं रोते नहीं हो आप, रोने वाली शक्ल बन जाती है, मम्मी पापा कुछ थोड़ा सा डांटते हैं, तो वो लाइसोसोम हेल्प करता है। फैगोसाइटोसिस, ठीक है, ये सब कुछ पार्ट सेल जी करते हैं। नेक्स्ट इज अर्गेंटमन सेल। यार ये देखो, एंडोक्राइन, हार्मोन, सेक्रीशन, ये सारा कुछ कौन करता है, अर्गेंटिन सेल। ये जो ग्रीन ग्रीन सा आपको दिखाई दे रहा है ये विलाई के बीच में है, ठीक है। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये आप यहाँ पे मैंने पीछे भी पढ़ाया था ना, एक सेकंड, ये देखो ये वाला जो पार्ट है इसके बीच की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कौन आता है, क्रिप्स और लिबर्कत। कौन आता है, क्रिप्स और कौन आता है, लिवर। हाँ, तो उसके बीच के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये रहा एक पार्थ सेल जो रेड कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का इज योर अर्गेंटेफिन सेल, ठीक है। एंड देन यू हैव गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस को सेक्रीट करने का काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया। मैम। यो मैम। तो इसका पीएच लेवल कितना होता है, इसका पीएच होता है आपका 7.8 और इसका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन। इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर आपका पीएच लेवल रहता है, वो रहता है 7.8। इसी वजह से इसका नेचर है कैसा, एल्कलाइन। समझ में आ गया। और इसमें क्या होता है यार, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आपका अल्फा डेक्स्ट्रानेस, ठीक है, ये मैम ने सब नोट्स में लिखा हुआ है। अल्फा डेक्स्ट्रानेस हो गया, माल्टेज हो गया, और आइसोमाल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया, ये सब कुछ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है जो कि आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड सेक्रीट आउट करता है। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। मैम। ठीक है। और हाँ, एक और चीज होती है, जैसे यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे आपका एंट्रोकाइनेस दिख रहा है ना, एंट्रोकाइनेस, लास्ट पॉइंट देखो, एंट्रोकाइनेस क्या करता है, ये एक एंजाइम है जो कि एक्टिवेटर की तरह काम करता है। लेकिन आप एंट्रोकाइनेस हर जगह नहीं देखोगे, मेनली आपको ये दिखेगा पैनक्रियास के अंदर। कहाँ पे दिखाई देगा, पैनक्रियास के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं, मैम। ओके। अब ड्यूडेनम, इसके बाद कौन आता है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है बहुत ही कैसे शेप है उसकी, सी शेप है, छोटा सा, है ना। उस ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा, सब म्यूकोसा में जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है ये होता है एल्कलाइन नेचर। क्यों, क्योंकि उसमें म्यूकस प्रेजेंट है। क्योंकि आप देख सकते हो यार, स्टमक में आपका जो पीएच है वो है एसिडिक, और उसमें इंटेस्टाइनल जूस भी है। जब इंटेस्टाइनल जूस है और उसका नेचर एसिडिक है और उसका पीएच कितना हो गया, कितना बताया था मैंने, 7.8। हाँ 7.8 है। तो एल्कलाइन म्यूकस बनाता है ताकि ये क्या कर सके, अच्छे से सेक्रीट आउट कर सके। समझ में आ गया या नहीं, ठीक है। ड्यूडेनम करते हैं ये काम। चलो इसके बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। ये पिक्चर में बना के ही बता देती हूँ रेदर देन ऐसे, ठीक है। तो देखो, अगर हम देखें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ऐसा ही दिखता है, चके क्या तुम मैम। पढ़ लिया तुमने इतना सारा, पूरी बुक पढ़ ली होगी तुमने तो यार, नहीं कोई जवाब ही नहीं है। पढ़ दी है मैम, सिलेबस कंप्लीट हो गया क्योंकि ये देखो ये कौन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इलियम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बनाए हैं, अभी बनाना है मेरे को, इलियम। और ये रहा आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका सीकम, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, ब्लाइंड सैक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्लाइंड
क्या? Sac. यस, ब्लाइंड सैक, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इलियो, इलियो कौन सा वॉल्व होता है वो? सुना ही नहीं है कभी? इलियोसिकल वॉल्व या वॉल्व, कोई वाल्व बोल देता है, कोई वॉल्व बोल देता है, जो आपको ठीक लगे वैसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका, अब देखो इतना कुछ हो गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन को भी तो कुछ ना कुछ काम करना है ना। तो जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो अब हमारा टाइम हो गया कि फूड जो है वो बाहर निकलने का टाइम हो गया, विद लाइक दैट विल बी, उसको हम क्या बोल देंगे? फीसीस, क्या बोल देंगे? फीशीज, ठीक है। तो वो एज इन वो कहाँ पे आएगा? आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। तो आपका जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे एक बार इलियम से अंदर आ जाए बेटा, ये वापस नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कल मैंने स्पिंचर बताया था, याद है? हमने 3 स्पिंचर किए थे। एंट्री करता है इसोफेगस के थ्रू, अपर इसोफेगस, फिर लोअर इसोफेगल स्पिंचर, याद आया? ये पिलोरिक स्पिंचर। यस मैम, पाइलोरिक स्पिंचर्स क्यों होते हैं बेटा? ताकि वो बैक फ्लो ना करे। सोचो अगर आपने खाना खाया, अब ऐसा तो है नहीं कि आप घूम रहे हो, चल रहे हो, एकदम से आपने बैक फ्लो मार दिया, जो भी खाया आपने वॉमिट आउट तो नहीं करोगे ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो स्पिंचर उसको क्या कर रहा है? उसको बंद कर देता है। ढक्कन होता है ना, कोई भी लिक्विड चीज डालते हैं, कुछ भी हम सॉलिड चीज डालते हैं, अगर किसी डब्बे के अंदर, अब उसको क्या करते हैं? बंद करते हैं। ऐसे तो नहीं हवा में लेके घूमते हैं, ओ यस मैं तो मस्त चल रही हूँ, ऐसे तो नहीं होगा था। No, ma'am. आप उसे बंद कर दो, तो स्पिंचर भी वैसा ही है। तो यहाँ पे भी ये देखो, ये जो है वाल्व की तरह काम कर रहा है। एक बार इसने एंट्री ले ली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो वापस जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहीं पे आप आगे अपना काम शुरू करने लग जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये कौन से ऑर्डर में जाएगा बेटा? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग कॉलम कहेंगे इसे, मैंने ऐसे याद किया। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। हम इसको जब हम छोटे थे हमें कराते थे ना मैथ्स में, नहीं कराते थे? Yo, ma'am. कराते हैं। इसे एकदम से ऑर्डर निकल गया। असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। असेंडिंग कोलॉन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है बच्चे? ट्रांसवर्स कोलॉन। क्या है ये? ट्रांसवर्स, Transverse ये वाला colon. पार्ट। फिर क्या आ जाएगा आपका? Descending colon. शाबाश, उसने नीचे भी तो जाना है, बैठा थोड़ी रहेगा वहीं पे, है ना। डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। डिसेंडिंग कोलॉन से ये कहाँ चला जाएगा? रेक्टम, Rectum. और रेक्टम से Anus. वेरी, ठीक है। तो आप उसके बीच में और भी छोटी मोटी चीजें, चलो वो भी पढ़ लेते हैं। ऐसे लाइन जैसी कुछ चीजें दिखाई देती हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? बैंड। क्या बोल देते हैं? बैंड। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये बैंड होते कैसे हैं? इस बैंड को हम क्या बोल देते हैं? टोइनिया खोली, खुली, ठीक है। टोइनिया खोली, खोली याद रख सकते हो तुम विराट कोहली से, ठीक है। मसल्स होते हैं ये आपका मतलब धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, इसीलिए होते हैं ना मसल्स, होते हैं या नहीं होते हैं? तो टोइनिया कोलाई प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। समझ में आ गया या नहीं? छोटे छोटे मैम येलो कलर के एक डॉट से बना रहे हैं, गोल गोल से, आपको दिखाई दे रहे हैं? Yo, ma'am. इसको हम क्या बोल देते हैं यार? एपीपॉलिक अपेंडेजेस, एपीपॉलिक अपेंडेजेस, ठीक है। ये देखो, ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। एनस के अंदर, अच्छा अभी सॉरी 3 ही कोलोन बताएं। एक यहाँ पे इसने कर्व जैसी सी शेप बनाई हुई है ना थोड़ी सी कोलोन ने, इसको हम बोल देते हैं सिग्नोइड, सिग्नोइड कोलोन। 4 टाइप के कोलोन्स होते हैं अपने पास। एक होता है असेंडिंग कोलोन इधर, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्नोइड एक कर्वी सा शेप बनाता है बच्चे, और फिर वो एनस में आ जाता है, ठीक है। बट एनस में जाने से, एनस में भी 2 स्पिंचर्स हैं आपके, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल यहाँ पे आ जाएगा, इंटरनल स्पिंचर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सटर्नल स्पिंचर। समझ में आया या नहीं आता कि ये बताओ? नहीं, कुछ नहीं समझ में आया? आवाज आ रही है? मैम। समझ में आ गया सबको? यस मैम। देखो लार्ज इंटेस्टाइन, ये किसके बारे में बनाया यार हमने? लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है।
अब लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती, यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ना ही यहाँ पे कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे सिर्फ म्यूकस। ठीक है, कौन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब जो फूड है वो कहाँ से आ रहा है, फूड आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, कहाँ को जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन को। एंट्री कहाँ से मारेगा, ईलियम से मारेगा। तो जो म्यूकस है बच्चे वो क्या करेगा, फूड के अंदर लिक्विड होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे फीसीज हैं वो सेमी सॉलिड होंगे। सेमी सॉलिड आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या करेंगे, जितना भी उस फीसीज के अंदर पानी होगा, वाटर होगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके जगह पे लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वहां पे म्यूकस प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से जो फीसीज होंगे आपके वो हो जाएंगे थोड़े से स्लिपरी। ठीक है, और ये क्या होता है, और किसकी एब्जॉर्प्शन होती है इसमें, वाटर की, मिनरल्स की और ड्रग्स की। ठीक है, म्यूकस और क्या करता है, ये कवर करेगा जितने भी सेमी सॉलिड फीसीज होंगे उसको इजीली पैसेज आउट करने के लिए, यानी यहां से लेके यहां तक पूरे में ही अपनी म्यूकस की लेयर वो दे देता है। यहां तक समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है किसी को? बच्चों आवाज आ रही है, समझ में आ यस मैम। तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे में ऐसा प्रोसेस नहीं होता? मैम पता नहीं, होता होगा। पता नहीं, व्हाट इज दिस? मैम हम कैसे देख सकते हैं? इंटीरियर तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते, बट ये प्रोसेस होता है, यही होता है, तभी तुम सुबह वॉशरूम जाते हो ना अपने आप को फ्रेशन अप होने के लिए। ये प्रोसेस सब में होता है, हर एक एनिमल्स में, हर एक ह्यूमंस में, सब में होता है। क्या था ये, क्या सवाल था? वाह, अगर आपका फूड का इनटेक है तो फूड का आउट भी तो होना चाहिए। अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा भी तो बाहर, बैठा थोड़ी रहेगा, ऐसे तो आपको बीमारियां हो जाएंगी अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर के अंदर कोई खाना आपने आज बना लिया है ना, उसको आप एक हफ्ते तक ऐसी बाहर रख दें, चलो अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, बट अगर आप गर्मी में देखो, उसी एक डब्बे के बाद मतलब एक हफ्ते बाद अगर देखोगे क्या होगा, उस पर फंगस पड़ा होगा, पड़ा होता है या नहीं होता है? यो मैम। यस तो तुम ये सब छोड़ो, तुम एप्पल को काट के थोड़ी देर रख दो, वो व्हाइट से ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश, फिर डार्क ब्राउनिश कलर हो जाता है उसका, है ना, होता है या नहीं? यो मैम। मैम। तुम कैसे कह सकते हो ये प्रोसेस तुम्हारे पास नहीं है? ये प्रोसेस तो सबके पास होता है जो फूड इनटेक करता है। ठीक है, अब इलिये मैंने बोला कि क्या है बच्चे, ये दिस इज अ हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये थर्ड पार्ट है, और इसमें क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है, और इसके पास क्या प्रेजेंट है, इलियोसियल वॉल्व। क्यों प्रेजेंट होता है इलियोसियल वॉल्व? ये क्या करता है, खाने को बैक फ्लो होने नहीं देता। ठीक है, समझ में आ गया? यो मैम। ठीक है, अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि सुना होगा ना आपने, अर्ली ह्यूमन सुने हैं? अर्ली ह्यूमंस, एक टाइम होता था जब ह्यूमंस, हिस्ट्री में पढ़ा नहीं है तुमने, 7th 8th क्लास में है इसकी स्टोरी, सोशल स्टडी, है ना? तो उसमें आपने अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा होगा कि यार उस टाइम वो क्या होता था, जंगल में जाते थे, शिकार करते थे, खाना खाते थे, तो जनरली क्या होता था, वो अनकुक्ड फूड खाते थे, जो खाना प्रॉपरली कुक नहीं होता था, है ना? आज भी काफी वर्ल्ड में ऐसे काफी जगह हैं जहाँ पे लोग अनकुक्ड खाना खाते हैं, उनको लगता है कि अनकुक्ड खाना ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो उसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या करता है, सेलुलेज बनाता है, सेलुलेज से वो बनाएगा सेलुलोज, और वो क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट आउट कर देगा। ये किसका काम है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम है। ठीक है, अब सीकम में आ जाते हैं। सीकम मैंने बोला कि क्या है बच्चे, कैसा स्ट्रक्चर है ये, ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ब्लाइंड सैक। है ना? इसकी कितनी ओपनिंग है, बस एक। ठीक है, अगर एक से ज्यादा होती है, अगर दो ओपनिंग्स होती है तो हम कहते हैं कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ट्यूब्स है, दो दो ओपनिंग्स है तो ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स है, बट नहीं, सीकम हमारा एक ही ओपनिंग है इसकी। ठीक है, और ये कौन से ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे बच्चे, सिम्बायोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर, यानी कि सिम्बायोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जहां पे आपके
विटामिन B12 की सिंथेसिस होती है और के की सिंथेसिस होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ई कोलाई तो सुना ही होगा, ई कोलाई बैक्टीरिया सुना है? नहीं, नो मैम। नहीं सुना, मतलब एनसीईआरटी पढ़ी नहीं तुम लोगों ने? कोई मैम मुझे कह रहा कौन था सा? कि ई कोलाई, ये लिखा हुआ है ई कोलाई बैक्टीरिया, ऐसे कैसे नहीं सुना तुम लोगों ने? पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब? यार क्लास में एक या दो बच्चे हैं, बाकी सब कहाँ चले गए? किस किस को आवाज आ रही है? आ रही है मैम। तो तुम बोल क्यों नहीं रहे? हमारी में बोल क्यों नहीं रहे? बताओ। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कोलॉन। नेक्स्ट है कोलॉन। कोलॉन जो है 4 टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास असेंडिंग, जो कि ऊपर की तरफ फीसिस को लेके जाएगा। फिर है ट्रांसफर्स, जो कि आपके वो कहाँ को लेके जाएगा? डिसेंडिंग कोलॉन की तरफ। तो वो असेंडिंग से जाएगा ट्रांसवर्स, ट्रांसफर कोलॉन से डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन से वो जाएगा सिग्मोइड कोलॉन की तरफ। ठीक है, और सिग्मोइड कोलॉन कैसा दिखता है आपका? कर्व शेप। ठीक है, दिख रहा है ना कर्वी शेप या नहीं? यो मैम। यो ठीक है, मैम। फिर आ जाता है बच्चों आपके रेक्टम में। रेक्टम क्या है? यहाँ पे जो आपके फीसीज होते हैं ये हो जाते हैं स्टोर। स्टोर क्यों? एक तो फीसीज क्या होता है बच्चे? अनडाइजेस्टेड फूड, जहां पे कि वाटर क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाता है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से, और फिर एंड में किधर पहुंच जाता है? एनस में। तो एक मैंने बनाया इंटरनल। इंटरनल में क्या होगा? आपके कौन से टाइप के मसल प्रेजेंट होते हैं? स्केलेटल मसल। और ये होते हैं वॉलेंट्री, यानी कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो सॉरी क्या, जो इंटरनल है उल्टा बोल दिया मैंने। जो इंटरनल है वो है स्मूथ मसल, और ये होते हैं इनवॉलेंट्री। और जो एक्सटर्नल स्पिंचर है ये होते हैं स्केलेटल मसल, जो कि होते हैं वॉलेंट्री, और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, ओके। तुम्हें सच में समझ में आ रहा है? यो तुम मैम। यो मैम। ठीक है, ओके। एक लास्ट रह गया, ये बैंड्स के बारे में बताना। ये जो बैंड्स आपको व्हाइट व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, ओके, मैंने सिर्फ 3 बैंड्स होते हैं एक्चुअली, 2 ही बनाए। एक सेकेंड। ठीक है, ये जो 3 बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? टेनिया खोलाई। टेनिया खोलाई यानी ये है मसल। इसका फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और क्या करता है? पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या होती है? फूड की मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ फूड। शाबाश। तो ये इसका काम होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है और पेरिस्टालिस भी करवाता है। ठीक है, समझ में आ गया? और इसमें आप देखोगे ये जो आपको येलो येलो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं एपिपोलिक अपेंडेजेस। ये क्या करते हैं? ये है आपके पाउच विच इज फुल ऑफ फैट। ठीक है, समझ में आया या नहीं? यो मैम। अब देखो, जो आपके फीशीज हैं, ठीक है, ये इसमें H2 रहता है, और इसमें रहता है आपका अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड। वाटर कितना रहता है? वाटर रहता है आपका 3/4। अनडाइजेस्टेड फूड कितना रहता है आपका? कोई आइडिया? 1/4। ठीक है, H2 आपका रहता है 3/4, अनडाइजेस्टेड फूड रहता है आपका 1/4। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ और जैसे कि आपके ड्राइड एंजाइम्स होंगे, डेड माइक्रोब्स होंगे। ठीक है, इन सब ने तो सेक्रेट आउट करना ही है ना। मिनरल्स होंगे, प्रोटीन होंगे, फैट होंगे, किसके अंदर? अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है येलो ब्राउन कलर। कैसा कलर होता है बच्चे? येलो ब्राउन कलर। येलो ब्राउन कलर। यस, येलो ब्राउन कलर क्यों होता है? अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि यार मैं तो ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ खाया तो इसीलिए ब्राउन ब्राउन या येलो येलो कलर का फीसिस हुआ। नहीं, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है ना? ये पिगमेंट, क्या नाम है इस पिगमेंट का? स्टेरोबिलिन। ठीक है, स्टेरोबिलिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है किसमें? फीशिस में, इसीलिए येलो ब्राउन कलर का कलर दिखाई देता है।
अब ये होता कैसे है ये भी देख लेते हैं। आरबीसी याद है, आरबीसी की फॉर्मेशन हुई थी, नहीं याद है? यो मैम। आरबीसी की फॉर्मेशन होने के बाद इसका ब्रेकडाउन भी तो होगा, है ना। ब्रेकडाउन होने पे ये एक पिगमेंट निकालता है, इसको हम कह देते हैं बिलीरुबिन। वो बिलीरुबिन जब टूट जाता है तो ये कहाँ जाता है, ये पिगमेंट बना देता है स्टेरोबिलिन। ठीक है, स्टेरोबिलिन पिगमेंट बनाता है, इसीलिए येलो ब्राउन कलर के स्पीशीज देख सकते हैं आप। समझ में आई या नहीं? या मैम। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक कि मैम नहीं समझ में आया? तो एक बार नोट्स देख लें। एक सेकंड, कहाँ गया वो, ये रहा। ठीक है, तो आप देखो इसको कि ये कैसे अपने आप को, इसने आपको अपने आप को क्या बोलते हैं, कोलॉन्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले इलियम, फिर सीकम, फिर कोलॉन, फिर आपका रेक्टम एंड देन एनस, लार्ज इंटेस्टाइनस खत्म। ओके, ठीक है, बताओ अगर कोई डाउट है तो। मैम नहीं समझ में आया तो बताओ जल्दी से। सबको आगे समझ में? बोलो यार, बोलते ही नहीं हो, एक तो ना पता ही नहीं लगेगा मुझे फिर। मैम आ गया समझ। ठीक है, अब यो मैम। इसके बाद अब हम कर रहे हैं कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स जैसे कि कौन सा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा सिक्रेट करता है। बिल्कुल, सलाइवा बनाता है। आपने सलाइवा तो देखा ही होगा, माउथ के अंदर सलाइवा रहता है या नहीं रहता? यो मैम। सलाइवा रहता है, तो इसका पीएच रहता है आपका 6.8, है ना। 6.8 इसके अंदर आपका, जैसे आप देख सकते हो कि वाटर का कंटेंट रहता है आपका 99.5% सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, 99.5%। क्यों? बिकॉज वो सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू आप इतना ज्यादा कंटेंट परसेंट देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? और एंटीजन ए, यूरिया। अब आप सोचोगे मैम यूरिया तो एसिड है। बिल्कुल एसिड है, तो कल मैंने बताया था ना कि आपको एसिड वाली फीलिंग ना हो, इसीलिए हमारा जो सलाइवरी एमाइलेज है वो इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा, रुक जाओ मैं पिक्चर दिखा दूं, ये रहा। ठीक है, तो एक होता है हमारा ये वाला, कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, और एक होता है सब मैक्सिलरी, या आप इसको मैंडिबुलर भी कह सकते हो, और तीसरा है हमारा सबलिंगुअल। तो चलो देख लेते हैं। अब 2 मिनट पेन साइड पे रख दो और मेरे साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करो। चलो ठीक है, पैरानॉइड ग्लैंड, ये फर्स्ट 2 फिंगर्स उठाओ अपने, लेफ्ट या राइट हैंड, जो भी आप जिस भी हैंड से करना चाहो। ठीक है, उसको यहाँ पे टच करो, यहाँ पे आपके जहाँ पे मैम ने ईयरफोन रखा है एकदम उसके वहां पे दिख गया? कर लिया टच या नहीं? यो मैम। इसको हम क्या कह देते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये है कान के पास। किधर है ये दिख रहा है ना? यो मैम। तो इसको हम, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये, इसको हम क्या बोल देते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये ईयर के पास है, और ये इसकी ओपनिंग कहां से होती है, एक डक्ट है इसका नाम, उस डक्ट का नाम है वेरेंटन्स डक्ट। ठीक है, उस डक्ट के थ्रू ये ग्लैंड अपना सलाइवा को सेक्रीट आउट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सब मैंडिबुलर, जो कि आपको अपने जॉ लाइन में दिखाई देगी, यहाँ पे इधर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जरा करो टच और देखो, देखना तो क्या ही है बट टच तो करो। जॉ लाइन पता है ना, ये जॉ लाइन है, ये है जॉ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करेगा, इसका भी एक डक्ट प्रेजेंट है बच्चे, उसको हम क्या देते हैं, ओके, पैराटिनॉइड का स्टेंसन्स है और मैंडिबुलर का वेरेंटन्स है। सॉरी, आज इतना सारा वो हो गया ना, मतलब वर्ड्स ऑलमोस्ट उधर इधर हो जाते हैं, सॉरी फॉर दैट। पैराटिड का टेंसन्स है और सब मैंडिबुलर का वार्टन्स है, और सबलिंगुअल जो है उसका आ जाएगा आपका टंग के पास, नियर द टंग।
यहाँ पे भी एक डक्ट है इसके नीचे, टंग के नीचे देखोगे तो आपको वहां पे भी एक डक्ट दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं रिसिनस डक्ट। कौन सा डक्ट? रिसिनस डक्ट, रिसिनस डक्ट। ठीक है, याद रहेगा? नहीं? यस मैम। यहाँ पे रहेगा टेंसन्स डक्ट क्योंकि ये ईयर के पास है। यहाँ पे रहेगा आपका वॉर्टन्स डक्ट क्योंकि ये जॉ लाइन के पास है। और यहाँ पे आपको कौन सा रहेगा? रिसिनस डक्ट बिकॉज ये यहाँ पे टंग के पास है। ठीक है, तो ये 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स आप देख सकते हो। समझ में आ गया या नहीं? इसके नोट्स मैंने निकाले, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं देखो, सलाइवा बनाते हैं। 3 मेजर ग्लैंड्स इसके पेयर्स में देख सकते हो। पीएच इज 6.8। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा? ये टाइलिन बनाता है। ये करता क्या है टाइलिन बच्चे? ये स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। लाइसोसोम याद है ना, टीयर्स जहां से आते हैं। बैक्टीरियल कितना? 0.5 प्रेजेंट है, यहाँ पे 99.5 प्रेजेंट है। कौन? वाटर। सो इट हैज एंटीजन ए, यूरिया, आयंस लाइक Cl and Mg2+, मिनरल्स, ये सब प्रेजेंट है। सो ये 3 मेजर आपके पैरोटिड और आपका सब मैक्सिलरी और ये सबलिंगुअल, ये सब कुछ क्या है? किसके अंडर आता है? Salivary glands. यस। अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? नेक्स्ट आ जाता है, तो ये रहा इसका पिक्चर, तो मैंने आपको दिखा दिया। सेलाइवेशन। सेलाइवेशन क्या है? मतलब कि जो सलाइवा को सिक्रीट आउट करता है बेटा, उसको हम सेलाइवेशन कह देते हैं। अब इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है न्यूरल सिस्टम। ठीक है, कौन करता है इसको? न्यूरल सिस्टम। अब इसको अगर आप देखोगे, कौन सा न्यूरल सिस्टम है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरल सिस्टम की हेल्प से ये कौन सेलाइवेशन होती है। अब इसको आप स्टिमुलेट कैसे करते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने पिज्जा रख दूं, हैं, आप मुझे बताओ, आपके मुंह में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है? कभी कभार आप सोचते सोचते, मेरे को तो अभी से ही मुंह में पानी आ गया पिज्जा का नाम सुन के, है ना। तो मेरे को हमें कभी हमारा मन करते कि यार मेरा आज तो चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, तो आपने सोच लिया, फिर चॉकलेट आपके सामने आ गया, आपने उसको स्मेल कर लिया, फिर आपने उसको देख भी लिया, है ना। तो इन सबको कौन करेगा? इन सबको करेगा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटर। ठीक है, और इस सिंपैथेटिक स्टिमुलेटर कौन सा होता है बच्चे? फियर। डर लगता है ना आपको, ओ माय गॉड मेरा पेपर है, मैं अपना पेपर कैसे दूंगी, मैंने तो अपना पेपर ही नहीं पढ़ा, मैं कैसे पढ़ूंगी, मैंने तो इतना सारा पढ़ लिया, मैं तो भूल गई। ये कैसे होगा? सिंपैथेटिक की वजह से होता है। ठीक है, समझ में आ गया? आप कहते हो यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरे तो फ्रेंड के घर पे गाजर का हलवा बना है, तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, तो वहां पे ये कौन आता है? पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? सलाइवेशन को सिक्रीट करता है। समझ में आ गया? मैम। कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया तो बताओ। नो मैम। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, all right, so this is all about what do we call salivary glands. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लिवर। अब लिवर कैसे होते हैं? लिवर है heaviest gland as well as largest gland. इसका कलर होता है रेड, रेड इन कलर। और आप देखेंगे जो आपका डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम, पता है डायफ्राम? डायफ्राम के एकदम इधर प्रेजेंट होता है, इधर यानी राइट साइड। ठीक है, जो कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है बच्चे, एक है लेफ्ट लोब और एक है राइट लोब। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इसके ऊपर यार एक शाइनी सी ट्रांसपेरेंट टिश्यू होती है, ऐसी शाइनी सी ना ट्रांसपेरेंट टिश्यू होती है बच्चे। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोल देते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। हाँ, ये ग्लिसन्स कैप्सूल क्या करता है? ये कनेक्टिव टिश्यू को, जो कनेक्टिव होती है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कुछ एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से कनेक्ट हो रहा है, तो उस कनेक्टिव टिश्यू को कवर करने का काम करती है ना। जैसे ठंड में हम क्या करते हैं, नॉर्मल कपड़े तो पहन लेते, उसके ऊपर और जैकेट पहन लेते हैं, कवरिंग पे कवरिंग, है ना, 3-4 लेयर की कवरिंग होती है। वैसे ही
अपना जो टिश्यू है किसका, लिवर का भी, उसके ऊपर भी एक कवरिंग है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, ये लिवर के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज लिवर। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, ये लिवर के अंदर चला जाएगा। जब ये लिवर के अंदर जाएगा, वहां पे जाके ये अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देगा। जब ये टिश्यूज अपने आप को हेक्सागोनल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। क्यों हेपेटिक, यानी 6 हेक्सागन कंपार्टमेंट्स हो गए, लोब्यूल्स यानी राइट एंड लेफ्ट लोब हो गया। समझ में आ गया या नहीं? नहीं समझ? ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आएंगे, ऐसे हेक्सागोनल शेप बनाएंगे। ठीक है, जब ये कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर आए, इन्होंने हेक्सागोनल शेप बनाई बच्चे। हेक्सागोनल शेप बना के इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने जो कंपार्टमेंट्स बनाई है, इसको हम बोल देंगे हेपेटिक लोब्यूल्स। क्यों हेपेटिक लोब्यूल्स? बिकॉज ये जो लोब्यूल्स हैं, यहाँ पे लोब प्रेजेंट है ना, तो इकट्ठे बोल देंगे लोब्यूल्स। हेपेटिक यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया इसने, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट बनाया इसने लिवर के अंदर, इसीलिए हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, इसीलिए हेपेटिक लोब्यूल्स जो है, इसको हम स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह देते हैं। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? सबको आया है, सिर्फ 2 ही बच्चों को समझ में आया है? तो यहाँ पे आ जाओ, लार्जेस्ट है ये, इसका कलर रेड है, 2 में डिवाइडेड है। देखो कैसे इसने अपनी एंट्री मारी है इसके अंदर, है ना। एंट्री मारने के बाद ये इसने अपने आप को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया है, उसको हम बोल देते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। ओके, अभी आपने पता तो है, एक बार अगर लिवर खराब हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है कि लिवर ठीक हो, हाँ या ना? Yes, अब आप देखोगे काफी लोग ऐसे होते हैं जो इतनी इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर कह देता है सर अब आपका लिवर बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट फिर भी लिवर के पास क्या है, लिवर के पास है पावर ऑफ रीजेनरेशन, यानी कि वो अपनी ताकत खुद बना सकता है। ठीक है, ताकतवर है लिवर, इसीलिए। तो ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ग्लिसन्स कैप्सूल से बनी है। ठीक है, इसके पास 2 मेन चीजें हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, रुको, ये रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेंट्रल वेन है, ऐसे समझ में आ जाएगा या बनाऊं नया सा? बताओ, बना देती हूँ, रुक जाओ। देखो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, ऐसे बड़े सारे हैं, ये तो हमने एक ही बताया। इसके अंदर बच्चे ये सेंट्रल वेन है। ठीक है, सेंट्रल वेन है ये। सेंट्रल वेन के पास यहाँ पे आपको ऐसे बड़े बड़े गोल गोल से कुछ दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे? दिख रहे हैं? एक सेकंड, इसको हम यार क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड, ट्रायड यानी 3, इसके अंदर 3 और छोटे छोटे से क्या है, पोर्टल ट्रायड में कुछ आर्टरी है, वेन है, डक्ट है। तो आर्टरी कौन सा, हेपेटिक आर्टरी। वेन कौन सा, हेपेटिक पोर्टल, हेपेटोपोर्टल डक्ट, सॉरी हेपेटोपोर्टल वेन। एंड थर्ड इज योर इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट, क्योंकि लिवर का काम क्या है, बाइल को निकालना, है ना, मतलब बाइल डक्ट से कनेक्ट करना। समझ में आया या नहीं? अंदर ऐसे कुछ चेन टाइप सी आपको गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? जल्दी बताओ, दिख रहा है ना? इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं, कॉर्ड्स। ठीक है, अब इनको हम कॉर्ड्स तो बोलते हैं, लेकिन इनको साइंटिफिकली क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे हेप्टोसाइट। हेप्टोसाइट, हेप्टोसाइट, HEPATOSITE, करेक्ट है। हेप्टा, सॉरी हेप्टोसाइट।
हेप्टोसाइट्स क्या करेंगे, आपके ये जो सेंट्रल वेन के साथ हैं जुड़े हुए हैं, इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो आपके पोर्टल ट्रायड है उसके अंदर ये 3 चीजें प्रेजेंट है, दिखाई दे रही है या नहीं यहाँ पे? ये मैम। हेप्टोपोर्टल वेन, इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट, ये तीनों के दिनों 3 चीजें हैं, इसीलिए हम इसे बोल देते हैं पोर्टल ट्रायड। ठीक है, समझ में आ गया? बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं? ये मैम। ठीक है, पढ़ के आओ, कल पूछ देखते हैं कि कितना समझ में आया सबको, फिर अगर कोई डाउट होगा तो फिर बताना। ठीक है, बस यही था आज के लिए। लिवर का थोड़ा जो पार्ट रह गया वो हम कल कर लेंगे। कोई डाउट है तो बताओ।